This conference will now be recorded. अद्य सोमवासरः अथवा इन्दुवासरः द्विज अश्विन शुद्ध तृतीया दिनांक 19 अक्टोबर 2020 श्रद्धा वीर्य प्रज्ञा समाधि पूर्वक इतरेषां पातंजलि योगसूत्र मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् अपि स्वशक्त्या तपसि प्रवर्तसे शरीरमाद्यं सुरधर्मसाधनं कनिष्ठिकाधिष्ठितकालिदासो यदुक्तवान् तद्अहमत्र वक्ष्ये उद्दिष्टमायुर्वेदस्य स्वस्थस्य स्वास्थ्यरक्षणम् आतुरे रोगमुक्तिश्च द्वयमेतत् प्रयुज्यते योगशास्त्रे धुना किन्तु न तस्य प्रयोजनं द्वयोर्मोक्षप्राप्तिः स्यात् योगो मोक्षप्रवर्तकः स्वास्थ्यं च यो रोगमुक्तिश्च मोक्षप्राप्तिस्तथैव च सम्यगध्ययनेनैव आयुर्योगस्य तत्त्वम्। पतंजलि योगसूत्रम् प्रथमोऽध्यायः समाधिपादः अथ योगानुशासनं योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः तदा द्रष्टुस्वरूपेव स्थानं वृत्तिसारूप्यमितरत्र वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टाः प्रमाणविपर्य विकल्पनिद्रा स्मृतयः प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि विपर्य मिथ्याज्ञानम् अतद्रूपप्रतिष्ठम् शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः अभावप्रत्यालम्बना वृत्तिर्निद्रा अनुभूतविषया सम्प्रमोषः स्मृतिः अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः तत्र स्थितो यत्नोऽभ्यासः स तु दीर्घकालनैरन्तर्यसत्कारासेवितो दृढभूमिः दृष्टानुश्रवितविषयवितृष्णस्य वशीकारसंज्ञा वैराग्यं तत्परं पुरुषख्यातिर्गुणवैतृष्ण्यं वितर्कविचारानन्दास्मितान् रूपानुगमात् सम्प्रज्ञातः विरामप्रत्ययाभ्यासपूर्वः संस्कारशेषोऽन्यः बहुप्रत्ययो विदेह प्रकृतिलयानां श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषां तीव्र संवेगानाम् आसन्नः मृदुमध्यादिमात्रत्वात् ततोऽपि विशेषः ईश्वर प्रणिधानाद्वा क्लेशकर्म विपाकाशैरपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः तत्र निरतिशयं सार्वज्ञबीजं स पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात् तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस्तदर्थभावनं तत्प्रत्यक्केतनादिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च व्याधिस्त्यानसंशयप्रमादालस्याविरतिभ्रान्तिदर्शनालब्धभूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्तेऽन्तरायाः दुःखदौर्मनस्याङ्गमे जयत्र श्वासप्रश्वासाविक्षेपसह भुवः तत्प्रतिषेधार्थम् एकतत्त्वाभ्यासः मैत्रीकरुणामुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां पावनातश्चित्तप्रसादनं प्रच्छर्दनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसस्थितिनिबन्धिनी विशोका वा ज्योतिष्मती वीतरागविषयं वा चित्तं स्वप्ननिद्राज्ञानालम्बनं वा यथा विमतध्यानात् वा परमाणुपरममत्वान्तोऽस्य वशीकारः क्षीणवृत्तेरभिजातस्यैव मणैर्गृहीतृग्रहणतरङ्गेषु तस्तदञ्जनता समापत्तिः तत्र शब्दार्थज्ञानविकल्पैः सङ्कीर्णा सवितर्का समापत्तिः स्मृतिपरिशुद्धौ स्वरूपशून्यैवार्थमात्रनिर्भासा निर्वितर्का एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्मविषया व्याख्याता सूक्ष्मविषयत्वं चालिङ्गपर्यवसानं ता एव सबीजः समाधिः निर्विचारवैशारद्येऽध्यात्मप्रसादः ऋतम्भरा तत्र प्रज्ञा श्रुतानुमानप्रज्ञाभ्याम् अन्यविषया विशेषार्थत्वात् तद्यत्संस्कारोऽन्यसंस्कारप्रतिबन्धी तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधात् निर्वीर्यः समाधिः इति पतञ्जलिविरचिते योगसूत्रे प्रथमः समाधिपादः। श्रद्धावीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञापूर्वक इतरेषां बहुप्रत्यय विधेय प्रकृतिलयानां
तो असंप्रज्ञात समाधि जो है वो विदेह प्रकृति लय इन दोनों के लिए बहुप्रत्यय इस प्रकार का है। तो भव का प्रत्यय जिसमें होता है, भव का जो कारण प्रत्यय हो जाता है वो भव प्रत्यय है, और विदेह यानी कि देव या विदेह योगी और प्रकृति लय जिनका हो गया है उनके लिए भव प्रत्यय ये संप्रज्ञात समाधि होता है। तो प्रकृति लय न होने के लिए क्या करने का है, इसके बारे में काफी बहस कृष्णा जी को लटकर जी ने की है। और इंद्रियों का इसमें लय पंचतन मात्रा में लय उनका बुद्धि तत्व में बुद्धि तत्व का, महत्व में महत्व का प्रकृति में, और प्रकृति का पुरुष में लय, ये एक श्रृंखला बताई गई है। और जब असंप्रज्ञात संप्रज्ञात समाधि की अंतिम अवस्था शाश्वत रूप समाधि उसमें पहुंच जाते हैं, तो उसमें उससे आगे दो प्रकार की असंप्रज्ञात समाधि होती है। एक बहुप्रत्यय वाली जो विधेय और प्रकृति में जिनका है उनके लिए है। तो प्रकृति का लय अगर हो गया तो फिर से ये सब भव आरंभ हो जाता है, तो संसार जो है उसका फिर से आरंभ इस प्रकार का हो जाता है। और फिर पुनः जन्म पुनः मरण इस प्रकार की स्थिति होती रहती है, ऐसा उनका कहना है। अभी श्रद्धा वीर्य समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेशा, बाकी जो लोग हैं जिनका उपाय प्रत्यय इस प्रकार का बताया गया, देखिए वो प्रत्यय कहा गया, दूसरा जो है उपाय प्रत्यय कहा गया। उसमें श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा ये पूर्व होते हैं। यहाँ पे योग भाष्य में जो भी कुछ लिखा गया है वो उसमें इन सभी ये श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा ये पांचों होने चाहिए, और वो क्रम से होते रहते हैं। उपाय प्रत्यय योगिनां भवति श्रद्धा चेतस संप्रसादः। तो श्रद्धा का मतलब है चेतस जो है उसका संप्रसाद। साहि जननी व कल्याणी योगिनम पाति तसे श्रद्धानस्य विवेकार्थिनो वीर्यो हो जाए। तो अगर श्रद्धा है तो वो माता जैसी रक्षण करती है योगी का, और जो श्रद्धालु इस प्रकार का योगी है उसको वीर्य उत्पन्न होता है, उसका उत्साह इस प्रकार की कार्य करने की शक्ति बनती है। समुपजात वीर्य से स्मृति उपतिष्ठते, और फिर स्मृति उपस्थित हो जाती है। स्मृति उपस्थाने च चित्तम अनाकुलम समाधि है, और एक बार स्मृति हो गई तो अनाकुल चित्त समाधिस्थ इस प्रकार का हो जाता है। समाहित चित्त से प्रज्ञा विवेका होता है, फिर उसमें प्रज्ञा निर्माण होती है। ये न यथार्थम वस्तु जाना, तो यथार्थ ज्ञान वस्तुओं के बारे में होता है। तदभ्यासात तत्तद विषयत्वात् विषयाच्च वैराग्यात् असंप्राज्ञात समाधि भवति। तो उसके अभ्यास से और तत्तद विषय से वैराग्य उत्पन्न होने से असंप्रज्ञात समाधि सिद्ध होता है, ऐसा उनका कहना है। तो मुझे ऐसा लगा थोड़ा सा व्यासभाष्य के अनुसार ये क्रम से होते रहते हैं, और उसी क्रम से हमें ये उपाय प्रत्यय जो असंप्रज्ञात समाधि वो सिद्ध होगा। लेकिन मुझे लगता है कि द्वंद्वान्ते श्रेयमाण प्रत्येकम प्रत्येकम अभिसंबध्यते, तो वो हर एक से जुड़ा होता है। तो शायद हम ये अलग अलग भी ले सकेंगे तो चलेगा। श्रद्धा पूर्वक, वीर्य पूर्वक, स्मृति पूर्वक, समाधि पूर्वक, प्रज्ञा पूर्वक, ये सभी अलग अलग भी इस प्रकार के उपाय प्रत्यय
असंप्रज्ञात समाधि को सिद्ध करेंगे, ये एक भाग होता है। या फिर दोनों तीनों मिलकर भी होते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ विद्या वितर्क विज्ञानम स्थिति तत्परता क्रिया जैसे थे षड्गुणा सस्य न साध्यमति। तो विद्या वितर्क वगैरह जो है ये षड्गुण जिसमें है वो उसमें साध्य हासिल होता ही है इस प्रकार से। तो विद्या वितर्क वगैरह जो है अलमैकैक मुख्यतः वैद्य शब्दा निष्पत्त ये एक एक भी इस प्रकार से वैद्य शब्द निर्माण करने के लिए, वैद्य शब्द को भली भांति अर्थ देने के लिए काफी है। सभी अगर मौजूद हो तो भी ठीक है, सभी नहीं हो, एक ही भाव प्रकट हो वहां पे, फिर भी वो वैद्य शब्द के लिए काफी इस प्रकार का पर्याप्त इस प्रकार का होता है। उसी प्रकार से शायद केवल श्रद्धा होने से, केवल वीर्य होने से, स्मृति होने से, समाधि होने से, प्रज्ञा होने से बाकी लोगों के लिए ये समाधि सिद्ध हो सकता है। और इसलिए यहाँ जो व्यास भाष्य में अर्थ किया गया है कि एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा, इस प्रकार से ये सब निर्माण होते रहते हैं और फिर ये उपाय प्रत्यय असंप्रज्ञात समाधि सिद्ध हो जाता है। ये भी अर्थ हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि अलग अलग भी इस प्रकार से सिद्ध होंगे। प्रयत्नात् नितमानस्य योगी संक्षिप्त किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति परागति, ये गीता में वचन है। तो जन्म जन्म का प्रयास, जन्म जन्म का अभ्यास उसका होता रहता है और फिर उसको इस प्रकार की मोक्ष की प्राप्ति होती है या फिर असंप्रज्ञात समाधि सिद्ध हो जाता है। तो तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम तत यतते च ततो भूया संसिद्धो कुरुनंद। तो पूर्व बुद्धि जो उसकी हुई थी, जहां तक वो पहुंचा था, उसका लाभ उसको हो जाता है पौर्वदेही का। यतते च ततो भूया, और फिर उसके आगे उसका मार्गक्रमण शुरू हो जाता है। संसिद्धो, सिद्धि प्राप्त करने के लिए उसका आगे का मार्गक्रमण होता है। तो ये स्मृति इस प्रकार की बताई गई है। और प्रज्ञा जो है यथार्थत्वेन ग्रहण करने वाली बुद्धि, और उसके जरिए पुरुष साक्षात्कार होना, ये असंप्रज्ञात समाधि है। तो कुछ भी हो, क्रम से हो या अलग अलग एक एक भाव से, प्रज्ञा, श्रद्धा, वीर्य, समाधि, इन सभी से ये हो जाए तो ये उपाय प्रत्यय असंप्रज्ञात समाधि इस प्रकार का। तीव्र संवेगानाम आसन्न, जिनका तीव्र संवेग है उनके लिए वो आसन्न है। आंतरिक इच्छा बहुत ही तीव्र है कि मुझे मुक्ति पानी ही है इस प्रकार से, बाकी मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ सूझ नहीं रहा इस प्रकार से। तो उनके लिए उपाय प्रत्यय समाधि जो ये असंप्रज्ञात समाधि जो है वो बिल्कुल आसन्न होता है, नजदीक होता है, जल्दी प्राप्त होता है। तो मैंने एक उदाहरण बताया था कि सर पानी में डुबोया और ईश्वर देखने की इच्छा थी, और वो बहुत बड़ा कासाविस हो गया कि मैं सांस कैसे लूं इस प्रकार से। फिर बाहर आने पर पूछा कि तुमने अभी क्या अपेक्षा की थी, तो बोला नहीं नहीं, मुझे सिर्फ सांस लेने की अपेक्षा थी, ईश्वर वगैरह सब छोड़ दो, मैं जिंदा कैसे रहूंगा, यही मुझे मेरे मन में सवाल था। तो गुरु ने बताया कि जब इतनी तीव्र इच्छा, जीने की जैसी इच्छा है वैसी इतनी तीव्र इच्छा परमेश्वर को देखने की होगी, तभी तो परमेश्वर परमेश्वर का दर्शन होगा। ऐसे सुलभता से परमेश्वर का दर्शन होगा ऐसी स्थिति नहीं रहेगी।
ये टू बी ए विलियन ओनर ये भी मैंने बताया था कि अगर आप चाहते हैं कि मैं बड़ा श्रीमान बनूं इस प्रकार से, तो वो तीव्र इच्छा होनी चाहिए कि मुझे ये हासिल करना है, इस प्रकार से मुझे ये बनना है, विलियन ओनर होना है। जब तक ये इच्छा नहीं होती, मैं बनूं नहीं बनूं कैसा भी चलेगा, लेकिन कोशिश करता रहूंगा होता रहूंगा, ऐसा आप अगर कहेंगे तो सिद्धि नहीं हो। हाँ, मुझे बनना ही है, ये जब निश्चय इस प्रकार का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। इस प्रकार की पॉजिटिव थिंकिंग और तीव्र इच्छा के बारे में काफी इस प्रकार की बहस की जाती है। एक एडिसन या न्यूटन, आई थिंक एडिसन, हाँ, उसकी एक स्टोरी है कि उसकी एक फैक्ट्री थी, और उस फैक्ट्री में काम करने वाला एक कोई मजदूर था, और उसकी इच्छा थी कि मैं एडिसन का पार्टनर बनूं। एडिसन है या न्यूटन है, मुझे पक्का याद नहीं है। और वो तो केवल एक कामगार था। तो वहां से लेकर पार्टनर बनना ये काफी मुश्किल काम था, लेकिन उसकी इच्छा बड़ी तीव्र थी, और वो उसके लिए कोशिश करता रहा, और एक दिन सचमुच ही उसका बिजनेस पार्टनर बन गया इस प्रकार। तो ये इच्छा होना बहुत जरूरी है, तीव्र संवेग इस प्रकार का अगर है तो आसन्न तो तुरंत उसमें हो जाता है। मृदु मध्यादि मात्रत्व तत्वोपि विशेष, मृदु मध्य और अधिमात्र इस प्रकार के उसमें भी विशेष होते हैं। तो ते खलु नवयोगिनो भवन्ति मृदुमध्य अधिमात्रोपायाः भवन्ति। तथा मृदुपायाः मध्योपायाः अधिमात्रोपायाः। तत्र मृदुपायस्त्रिविधा, मृदुसंवेगः, मध्यसंवेगः, तीव्रसंवेगः इति। तथा मध्योपायः तथा अधिमात्रोपायः इति। तत्र अधिमात्रोपायानां तीव्रसंवेगानाम् आसन्ना समाधिलाभः समाधिबोधः। ते इसमें 9 प्रकार हो जाते हैं। हाँ, 9 भागों में इसका बंटवारा इस प्रकार का हो जाता है कि मृदु मध्य अधिमात्र, ये तीव्र संवेग में भी 3 भेद होते हैं। वैसे मंद संवेग और मध्य संवेग, इसके भी मृदु मध्य अधिमात्र ये 3 भेद होते हैं। तो कुल मिला के मध्य मृदु संवेग, मध्य संवेग और तीव्र संवेग, ये 3 हो गए, और उस प्रत्येक के मृदु मध्य और अधिमात्र इस प्रकार से होंगे, तो ये मिलके 9 इस प्रकार के होंगे। तो तीव्र संवेग है और उसमें भी अधिमात्र, ये तीव्र संवेग व्यक्ति को है, और वो भी अधिमात्र सबसे ज्यादा बढ़िया इस प्रकार का है, तो उसके लिए वो आसन्न इस प्रकार का होता है, बहुत ही नजदीक इस प्रकार का होता है। इन्होंने एक शंकराचार्य को तो एक श्लोक इस प्रकार का कुछ बताया है, हाँ, कि अगर सभी सामग्री तैयार है, और फिर थोड़ा परिस्पर्श जिसके जिसके लिए बोलेंगे इस प्रकार का कुछ हो गया, तो तुरंत उसके लिए सिद्धि हो जाती है। किन ज्योतिस्तव, कौन सी ज्योति है तुम्हारी इस प्रकार की। मानुमान अहनि में रात्रो प्रतिपादित, दिन में सूर्य और रात्रि में दिया, ये मेरी ज्योति है इस प्रकार से ऐसा साधक उत्तर देता है। स्यादेवं दीप रविदीप दर्शन विदो किम ज्योतिराख्यायी, कि ठीक है ये तुम बता रहे हो, और दिन में सूर्य सूरज के जरिए देखते हो, रात्रि दिए के जरिए देखते हो, लेकिन फिर भी तुम देखते कैसे हो, हाँ, उसके बारे में बताओ।
देखना तो चक्षुरेंद्रिय का काम है, तो उत्तर देता है चक्षु, जो कि मेरी ज्योति जो है वो चक्षु है। तस्य नैमिल्यापि समये किम, अगर नेत्र बंद है तो फिर दर्शन क्या क्या है, ज्योति क्या है इस प्रकार। तो उत्तर देता है धी, बुद्धि है कि जो देखती है, तो नवीन होने के बाद भी वो देखती है। धियो दर्शनम किम, बुद्धि को देखने वाला क्या है इस प्रकार, तत्राहम। तो वो मुमुक्षु जो है वो उत्तर देता है कि उसको तो मैं ही देखता हूँ। अतो भगवान परमकन ज्योति ही, तो शंकराचार्य उसके कहते तो आप ही परम ज्योति इस प्रकार की है। तदस्त प्रभु, तो मुमुक्षु उत्तर देता है हाँ मैं ही वही हूँ इस प्रकार से। तो जिसका इतना अभ्यास पूरा हो चुका है कि मैं ही खुद देखने वाला हूँ, ये जो जिसको नेत्र में समझ रहा हूँ, ये जैसे वो प्रलय की बात की गई थी या प्रतिप्रसव की बात की गई। प्रसव कैसे हुआ है कि प्रकृति से महत, महत से अहंकार, अहंकार से एकादश इंद्रिय और पंचतन्मात्र, और फिर पंचतन्मात्रों से पंच महाभूत, इस प्रकार का प्रसव है। तो प्रतिप्रसव भी उल्टा उल्टा उस प्रकार का होता जाएगा। हाँ। तो सामने जो दिखाई देता है वो हमारे हिसाब में पंचमहाभूत से बना जो कुछ पदार्थ है इस प्रकार का है, वो हमें दिखाई देता है। तो किसके जरिए दिखाई देता है, इंद्रिय के जरिए दिखाई देता है। चक्षु इंद्रिय यहाँ पे है। अगर चक्षुरी इंद्रिय निमिलित इस प्रकार का है, नेत्र निमिलित है, चक्षु इंद्रिय निमिलित है नहीं, अलग अलग है, लेकिन नेत्र निमिलित है, तो कौन देखने वाला है, तो बुद्धि देखने वाली है। और फिर उसका दर्शन किस प्रकार से होता है, तो मैं ही हूँ, बुद्धि किसको देखती है, तो मुझे ही देखती है इस प्रकार से। तो ये जो प्रसव और प्रतिप्रसव इस प्रकार की बात की गई, उसको ध्यान में रखते हुए हम ये एक तरीके से प्रतिप्रसव है। किन ज्योतिस्तव भानुमान हनिमे रात्रो प्रदीपादिकम, ये इसका श्लोक है। स्यादेवं प्रविदीपदर्शन विधौ किं ज्योतिराख्याहि चक्षुस्तस्य निमीलनादि समय किं धियो दर्शने किं तत्राहम अतो भवान परमतम ज्योतिस्तपस्वी प्रभु। तो वो अंतिम ज्योति जो है वो मैं ही हूँ, ये इस प्रकार से वो उत्तर देता है। तो इसका मतलब ये रहेगा कि जिसका तीव्र संवेग है और उसमें भी अधिमात्र है, उसको झट से ये असंप्रज्ञात समाधि समाधि प्राप्त हो जाएगा। जिसका तीव्र है लेकिन मध्य है, तो उसको थोड़ी देर से होगा। जिसका मंद है, तीव्र संवेग है फिर भी मंद है, तो या मृदु है, मंद नहीं मृदु है, तो उसका तो और देरी से इस प्रकार का होगा। तो इन्होंने थोड़ा उसका एक्सप्लेनेशन किया है गोलटकर जी ने, कि मोक्ष करके कुछ है, लेकिन अभी उसके बारे में सोचने की क्या जरूरत है। अभी मैं तो जी लेता हूँ, मेरे पास परिवार है, मेरे पास सुख है, मेरे इसके पास, और जब ये मेरी सब आशा आकांक्षाओं की पूर्ति हो जाएगी तो मैं मोक्ष के बारे में सोचूंगा। अभी मोक्ष के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, या मेरे इतने इतने कामकाज अभी होने हैं, वो होने के बाद मैं मोक्ष के बारे में सोचूंगा। जैसे कि मैंने भी एक ऐसा निश्चय कर लिया है कि हाँ प्रातिपदिक कोष का काम पूरा होना चाहिए, नई संहिता का लिखने का काम पूरा होना चाहिए, फिर मोक्ष के बारे में सोचूंगा, तब तक मैं मोक्ष के बारे में नहीं सोचूंगा। तो ये मेरे लिए मृदु इस प्रकार का ही रहेगा। विशेष जो है तीव्र संवेग, मैं खुद के लिए नहीं बता सकता कि मेरा तीव्र संवेग है या अभी तुरंत मोक्ष होना चाहिए, इस प्रकार का मेरा भी नहीं है। उसमें ये तीव्र संवेग नाम आसन्ना, और उसमें मृदु मध्य और अधिमात्र है।
तो मंद मध्यम संयोग संवेग अगर है तो उसमें भी मृदु, मध्य और तीव्र इस प्रकार के रहेंगे, अधिमात्र इस प्रकार के रहेंगे। तो ये इसके भी पीछे रह जाएंगे। अब उसके भी पीछे जो मंद संवेग इस प्रकार के हैं और उसमें भी मृदु है। आखिर ऐसा है, ये भी एक चित्त वृत्ति है कि मुझे ये फल चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए, ये भी एक चित्त वृत्ति है। और उससे भी मुक्ति पानी है, उसका भी निरोध करना है। लेकिन जब ये तीव्र होती है, हाँ मुझे मुक्ति पानी ही है, पानी ही है, पानी ही है, इस प्रकार से, और मैं तड़प रहा हूँ उसके लिए, हाँ उसके बिना तड़प रहा हूँ, तो शायद ये अवस्था जल्दी निकट आ जाएगी। और अधिमात्र इस प्रकार का तीव्र संवेग है, तो मुझे हाँ उसकी जल्दी इस प्रकार की प्राप्ति होगी। लेकिन ये अधिमात्र या तीव्र नहीं है, मंद ही है या मृदु मध्यम है इस प्रकार का संवेग है। हाँ हो सकेगा, जब होगा तब होगा, इस प्रकार की अगर मेरी वो होती है तो वो धीरे धीरे होगा, शायद इस जन्म में भी नहीं होगा, अगले जन्म में। अभी इस जन्म में इतना ही काम करो, फिर आगे के जन्म में देखेंगे उसका ये तीव्र अगर हो जाता है, तीव्र संवेग उत्पन्न हो जाता है, तो शायद उस समय में उसकी सिद्धि हो जाएगी। तो ये बात अहम है कि जब तक मेरी इच्छा उतनी तीव्र नहीं होती है, तब तक ये आसन्न नहीं रहेगा। तीव्र इच्छा होने पर ही आसन्न इस प्रकार का होगा, और फिर हम आगे उसके बारे में सोच सकेंगे। मृदु मध्यादि मात्रत्वात् ततोपि विशेषा, तो मृदु मध्य और अधिमात्रत्व इसमें ये भी विशेष है। मृदु मध्यादि मात्रत्वात् ततोपि विशेषा, मृदु तीव्रो मध्य तीव्रो अधिमात्र तीव्रः ततोपि विशेषः तदभ्यासात् अपि आसन्नतरः तीव्राधिक मात्र संवेगस्य अधिमात्रोपायस्य समाधिलाभः समाधिफलञ्च इति। तद विशेषात्, सॉरी हाँ, तो तद अविशेषात्, अगर वो विशेष नहीं है तो अपि आसन्नतरः तीव्राधिमात्र संवेगस्य अधिमात्रोपायस्य समाधिलाभः समाधिफलञ्च इति। ये तद अविशेषाद है या तद विशेषाद है, थोड़ा देखना पड़ेगा। तो हिंदी में तो बहुत आते हैं। अपि आसन्न आसन्नतरः, हाँ यहाँ पे तद विशेषाद है। तो तद विशेषाद तो नहीं, ये मिसप्रिंट लगता है मुझे। तद विशेषाद यही होना है, तद अविशेषाद तो नहीं होगा इस प्रकार से। तो हिंदी में जो पाठ है वो ज्यादा अच्छा है, ऐसा दिखाई देता है। अपि आसन्नतरः तीव्राधिमात्र संवेगस्य अधिमात्रोपायस्य समाधि लाभ, तो केवल मृदु है तो आसन्न रहेगा, मध्य है तो आसन्न तर रहेगा, और अधिमात्र है तो आसन्न तम इस प्रकार का हो जाएगा, बिल्कुल जल्दी इस प्रकार का मोक्ष भाव प्राप्त हो जाएगा। अधिमात्र से समाधि लाभ, समाधि फलंच, समाधि का लाभ होना और समाधि का जो फल है वो प्राप्त होना, यानी कि मुक्ति पाना, ये इस प्रकार का रहेगा। ऊपर किस तरह जाता है? छे।
एरोफिनी एरोफी से बात बनती ही नहीं है। नंतर बोलतो मी आता तिला सांग. तिच्या वडिलांची ट्रीटमेंट चालू आहे, काहीची काहीतरी चालू आहे. ईश्वर प्रणिधानाद्वा तो उसका विकल्प बताया गया है. तीव्र संवेगानाम आसन्नः मृदु मध्यादि मात्र ततोपि विशेषः. ये सभी को ईश्वर प्रणिधान ये विकल्प हो सकता है कि अगर ईश्वर प्रणिधान है तो भी ये आसन्न इस प्रकार का समाधि होता है. अथवा ईश्वर प्रणिधाने किम एतत् एतस्मादेव आसन्नतः समाधिर्भवति अथ अस्य अलाभे भवति अन्योपि कश्चित् उपायः न वा इति. कि यही सिर्फ मार्ग है समाधि आसन्नतर होने का, या ये नहीं होने पर अथास्य लाभे चाहिए, अथास्य लाभे नहीं होना है. हिंदी में भी लेकिन ये ऐसा ही थोड़ा है. ठीक है. अथ अस्य लाभे भवति अन्योपि कश्चित् उपायः न वा इति. तो बेहतर ऑप्शन है अथ अस्य अलाभे. अगर ये लाभ नहीं है, आसन्नतर इस प्रकार का नहीं है, तीव्र संवेग नहीं है, तो दूसरा भी कोई उपाय है क्या? ईश्वर प्रणिधानात्. तो बताते हैं ईश्वर प्रणिधान से. प्रणिधानात् भक्ति विशेषात् अर्जितः भक्ति विशेषात् आवर्जितः आवर्जितः ये ठीक है. ईश्वरः तमनुगृह्णाति अभिध्यान मात्रेण. कि प्रणिधान यानी कि भक्ति विशेष, उससे जो प्राप्त होता है ईश्वर, तम अनुगृह्णाति अभिध्यान मात्रेण, तो उसके ऊपर वो उपकार करता है, अनुग्रह करता है केवल अभिध्यान मात्र से. तद अभिध्यान मात्रादपि योगिना आसन्नतरः समाधि लाभः समाधि फलं च भवति. तो अगर ईश्वर का तुम्हें प्रसाद प्राप्त हो जाता है तो आसन्नतर इस प्रकार का समाधि लाभ और समाधि फल ये हो जाता है. ये कहने का मतलब इस प्रकार का है. तो इन्होंने बताया है तेषां स तद युक्तानां वशतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् आप्नुयन्ति येन माम् उपयान्ति ते. तेषाम् एवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता. गीता का अवतरण दिया है यहाँ पे. तो तेषां सतत युक्तानां वशतां प्रीतिपूर्वकं, जो सतत इसमें युक्त इस प्रकार के है और प्रीति पूर्वक मेरी भक्ति जो कर रहे हैं, ददामि बुद्धि योगंतम, तो उनको मैं बुद्धि योग दे देता हूँ. ये न माम उपयांति थे, तो उसके जरिए वो मेरे पास पहुंच जाते हैं, मेरे निकट पहुंच जाते हैं. तेषाम एवं अनुकंपार्थम, तो उनके लिए उपकार करने के लिए अहम आत्मभावस्थो अहम आत्मभावस्था अहम अज्ञानजं तमः ज्ञानदीपेन भास्वता नाशयामि. तो उनका जो अज्ञान रूप अंधकार है वो भास्वर इस प्रकार के ज्ञान दीप से मैं दूर करता हूं. तो ये भगवान कृष्ण का कहना है कि उनके लिए मैं ज्ञानदीप इस प्रकार का बन जाऊंगा और फिर उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए
परोपकार करने के लिए उनको आसन्नतर समाधि इस प्रकार का प्राप्त हो जाए। तो इसमें ऐसा है कि एक द्वैत भाव है ईश्वर में और मुझ में, मुझसे ईश्वर अलग है और मेरी ईश्वर के ऊपर भक्ति है इस प्रकार से। और चित्त कभी समाहित अवस्था में होता है, कभी विकसित अवस्था में होता है। उसके जरिए ईश्वर प्रणिधान में भी दो प्रकार होते हैं। जब वो समाहित अवस्था है तथा देवा पश्यन्ति मध्या अथवा वैखरी, इसके जरिए ईश्वर प्रणवादि नाम मंत्र का जप करना ये चालू रहता है। और जब वो निरुपाधिक हो जाता है तो मैं ईश्वर हूं इस प्रकार की अनुभूति रहेगी। तो उस प्रकार ईश्वर प्रणिधान हो जाने से समाधि आसन्नतर इस प्रकार का होगा। तो ये भी एक अलग तरीका है कि केवल ज्ञान योग से प्रज्ञापूर्वक है वो, तो यथार्थ ज्ञान के जरिए समाधि की अवस्था प्राप्त हो सकती है, और नहीं तो ईश्वर प्रणिधान से भी समाधि की अवस्था प्राप्त हो सकती है, या असंप्रज्ञात जो समाधि है उसकी अवस्था प्राप्त हो सकती है। और उसमें चित्त वृत्तियों का निरोध हो गया तो तदा दर्शु स्वर अवस्था में इस प्रकार की स्थिति हो जाए। तो मराठी गुरुजी से मैं तर्क संग्रह पदकृत्य टीका पढ़ रहा था, मैंने वो पूरी की उनके साथ बैठकर। तो उनका कहना था ये क्यों पढ़ रहे हो तर्क संग्रह। मैं उस समय कॉलेज में पढ़ा रहा था तर्क संग्रह, इसलिए मैंने बोला कि नहीं मुझे सीखना है। तो वो बोलते रहे कि नहीं वेदांत पढ़ो वेदांत पढ़ो, ये छोड़ दो भाषा। लेकिन वो हुआ नहीं एक्चुअली। अब आगे चलकर उनका कहना ये शुरू हुआ कि वेदांत भी छोड़ दो, सिर्फ नाम स्मरण करो, बाकी कुछ करने लायक नहीं इस प्रकार से। और ये भी बात उन्होंने मुझे 2-3 बार कही कि देखो ये घटपट आदि और ये आध्यात्मिक ज्ञान वगैरह वगैरह सब है सब कुछ, लेकिन उससे बेहतर है नामस्मरण करो, ईश्वर प्रणिधान में लीन इस प्रकार के हो जाओ, तो इससे भी मुक्ति मिलेगी और कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमारी स्थिति ऐसी होती है ना ही हमें ज्ञान मार्ग से प्रयत्न करने होते हैं, ना ही ईश्वर प्रणिधान से प्रयत्न करते हैं। और ये प्रणिधान इस प्रकार की अवस्था है कि जब नहीं अभी मुझे यही करना है बस, बाकी कुछ है ही नहीं इस प्रकार से। ये द्रौपदी वस्त्रहरण का मैंने उदाहरण दिया था कि द्रौपदी ने जब कृष्ण को पुकारा तो कृष्ण ने आकर उसकी सहायता इस प्रकार की। लेकिन जब तक हम इस प्रकार से ईश्वर की आराधना नहीं करेंगे, उतनी तीव्रता से नहीं करेंगे, तो ये मुक्ति इस प्रकार की संभव इस प्रकार की नहीं है। वैसे भागवत में भी एक कथा है, पकाया ने शायद हिरण्यकशिपु के बारे में ही है। उसने अपने बेटे का नाम शायद गोविंद, हाँ गोविंद ऐसा कुछ रखा था। और जब यमदूत उसको लेने के लिए आए तो उसने बड़े आर्त स्वर से गोविंदो को पुकारा और इसमें उतनी आर्तता थी कि विष्णु साक्षात प्रकट हुए और उन्होंने उसको मुक्ति दी। वास्तव में उसने अपने बेटे को ललकारा था जिसका नाम गोविंद था, लेकिन वो अधिमात्र संवेग, ये जो अब बता रहे हैं अति तीव्र इस प्रकार का संवेग है, तो पूरे कुकर्म ही थे, दुष्कृति ही थे उसके पूरे जन्म, फिर भी केवल एक इस प्रकार की गोविंद की पुकार उसको मुक्ति की तरफ लेके चली। ये भागवत का कथा आई है इस प्रकार से। त्याच्यापेक्षा ते रामानंद साहेबांनी ते रामाचार्य छान आहे. म्हणजे एकदा प्रश्न केला होता की भक्त पण नाव घेतो पण नाव घेतो, तर म्हणे आपला आश्रम जर त्याला का आधी देव देतो,
तुझं उदाहरण सांग ना तर तुम्ही शिव्या देण्याच्या मोहाने का होईना तो माझं शब्द उद्धार करण्याचे नाव घेतो पण तो नसते नामस्मरण हे त्याच्यापेक्षा जास्त असतं त्यामुळे म्हणे त्याला पहिल्यांदा देव दिसतो त्याला म्हणजे त्याचं म्हणणं म्हणतो थोड़ा अजीब है। हा म्हणजे असं काही हाँ, त्याला काय दिसतं आपल्याला? दैत्यों को भी भगवान प्रसन्न होता है और काफी उसके बारे में कथा ये है और वो फिर वर देते हैं और फिर ये उन्मत्त हो जाते हैं और फिर भगवान को किसी न किसी रूप से उसका वध करना पड़ता है। तो उसको उतना जल्दी देव प्रसन्न हो जाता है जो भक्तों को नहीं होता। तो ऐसी अजीब कथा क्यों, ऐसी अजीब स्थिति क्यों? भक्तों को जो ईश्वर की परिधान के लिए ही ये ही जुड़े हैं उनको जल्दी होना चाहिए इस प्रकार का, लेकिन दैत्यों को ज्यादा जल्दी प्रसाद मिलता है। तो उनका कहना था कि ये कोसते रहते हैं और फिर कोसने के वास्ते नाम लेते रहते हैं देव का। ये जो शिशुपाल वध में हमारे लिए कौन सा सर्ग था, 11वां सर्ग था शायद, मुझे पक्का याद नहीं है, वो हमारे परीक्षा के लिए था। और काफी श्लोक इस प्रकार के हैं कि जो द्व्यर्थी है, वास्तव में कृष्ण की या भीष्म की निंदा करनी है, लेकिन वो निंदा करते करते उसकी स्तुति भी हो जाती है, या उसमें जो सूचित किया जाने वाला अर्थ है वो दोनों तरीके का। शठनाक लोक ललना भी रविरत रतन विररम तेन वहसि मदम इत्यवदत् रणरागिणम रमणम ईर्ष्या परा। तो है शठ एक कोई सैनिक युद्ध के लिए जा रहा है, तो उसकी पत्नी उसको कहती है कि तुम्हें नाकलोक स्वर्गलोक है उनके स्त्रियों से, वहां से अप्सरों से रति क्रीड़ा करनी है, उनके साथ रमान होना है, इसलिए तुम जा रहे हो। इस प्रकार अविरुद्ध रतम रिरम से तेन महसी मदम इत्यवत, और इसलिए तुम आनंदी हो युद्ध पर जाते समय भी, इस प्रकार से। रणरागिणम रमणम ईर्ष्या परा, तो रणरागी इस प्रकार का रमण है उसके बारे में उसकी पत्नी इस प्रकार से कहती है। तो उसमें उसकी एक तरीके से प्रशंसा है या सैनिक की, तो वो डरता नहीं है मृत्यु से। और हाँ ठीक है, जितवा वो मोक्ष से में हतो वा प्राप्त स्वर्ग, अगर मृत्यु हो गई तो स्वर्गलोक को प्राप्त हो जाएगा, अप्सराओं से मिलेगा, और नहीं है तो जीत गया तो जितवा वो मोक्ष से नहीं, तुम सब ये जो पृथ्वी है उसका उपभोग इस प्रकार का लेंगे। लेकिन इसमें ये सूचित होता है कि शिशुपाल का वो सैनिक है और वो मरने वाला है, इस प्रकार से उसको स्वर्ग गति प्राप्त होने वाली है, तो वो मरने वाला है, ये भी सूचित होता है। तो ये शुभ सूचक है या अशुभ सूचक है, इसके बारे में काफी बहस वहां पे की गई है। वैसे ही और एक श्लोक ऐसा ही है, परिचय गता स्फुटम वगैरह वगैरह, व्रजत कृतात वचसे इति परिचय गता यथार्थम अस्फुट वचन। कोई छोटा बच्चा अपने पिता को कह रहा है कहाँ जा रहे हो, और इस प्रकार से पूछना ये अशुभ माना जाता है। कोई व्यक्ति बाहर जा रही है तो कहाँ जा रहे हो, इस प्रकार से उसको पूछना अशुभ माना जाता है। और उसका उच्चारण अस्पष्ट है क्योंकि वो बिल्कुल छोटा है। तो इसमें भी ऐसा सेंस है कि हाँ ये सूचित कर रहा है कि नहीं अशुभ होने वाला है, इस प्रकार से। वास्तव में जब युद्ध हुआ तो युद्ध हुआ ही नहीं। वास्तव में श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र छोड़ा और उसका शरीर छेद कर दिया शिशुपाल को, तो इतना ही है। उसके पहले भीष्म ने आह्वान दिया उसको, शिशुपाल को, कि तुम कृष्ण की निंदा कर रहे हो तो अगर तुम में हिम्मत है तो मेरे साथ युद्ध करो, इस प्रकार से। और फिर शिशुपाल वाले राजे, शिशुपाल के पक्ष के वाले राजे और उसके विपरीत ये सब
इनमें काफी वागयुद्ध हुआ पहले इस प्रकार से। और फिर कृष्ण ने बता दिया आपके 100 अपराध पूरे हो गए, तो अभी मैं आपका वध करता हूँ करके उसने सुदर्शन चक्र छोड़ा और तुरंत वध हो गया। इतना ही है, कथा जो है वास्तव में इतनी ही है। लेकिन ये छोड़ दो। कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि उसने ये काव्य लिखते हुए इस प्रकार का करने का प्रयास किया है। तो वैसे ही अगर हमारा ईश्वर प्रणिधान सही है, अब सचमुच ही उसमें जुड़ गए हैं, तो उसके जरिए भी आसन्न समाधि इस प्रकार का रहेगा, तुरंत मुक्ति हो सकती है। केवल ज्ञान मार्ग से जाना ही आवश्यक है ऐसा भी नहीं है। ज्ञान मार्ग के बगैर ईश्वर प्रणिधान भक्ति मार्ग से भी ये हासिल कर सकते हैं। तो फिर आगे ईश्वर के बारे में काफी बहस किया गया है कि ईश्वर क्या है इस प्रकार से। तो इसके जरिए इसमें आसन्न तरह और इसमें आसन्न तमह, हिंदी और ये किताब में काफी अंतर इस प्रकार का है। आसन्न तमह ज्यादा बेहतर इस प्रकार का रहेगा। तो गीता में बहुत सारे मार्ग बताए गए हैं इस तरीके से, और अपने अपने तरीके से वो सभी सही। हमारा मकसद यही है कि मुक्ति को प्राप्त करना, चाहे हम ज्ञान मार्ग से चले, चाहे भक्ति मार्ग से चले, चाहे योग मार्ग से चले, चाहे और किसी मार्ग से चले, लेकिन ध्येय अगर उद्दिष्ट अगर एक ही है कि मुक्ति पानी है इस प्रकार से, तो ये भी सही है कि जिस मार्ग से आप जिस मार्ग को आप बेहतर समझते हैं उसी मार्ग पर आक्रमण करते रहे और फिर उस सिद्धि को प्राप्त करें इस प्रकार से। क्लेश कर्म विपाकाशय रतरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। तो आखिर ये ईश्वर क्या है? तो पुरुष विशेष, ये पुरुष विशेष इस प्रकार का है। तो है वास्तव में पुरुष ही, लेकिन सामान्य पुरुष नहीं है, पुरुष विशेष इस प्रकार का। तो इसके बारे में काफी बड़ी टीका लिखी है। अथ प्रधान पुरुष व्यतिरिक्त कोयम ईश्वरो नाम। अभी तक तो सब चल रहा था, वो प्रधान और पुरुष की बात चल रही थी। प्रधान ये प्रकृति है और इसके जरिए ये सब पूरा विश्व निर्माण हुआ है, और पुरुष इससे अलग है इस प्रकार से। तो इन दोनों को छोड़कर ये कौन ईश्वर है इस प्रकार का? क्लेश कर्म विपाकाशय रपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। जिनको ये क्लेश कर्म विपाक आशय इसका परामर्श नहीं है, इनसे जो जुड़े नहीं है, वो पुरुष विशेष ईश्वर है। अविद्यादय क्लेशा कुशला कुशलानि कर्माणि तत्फलम विपाका तत् अनुगुण वासना आशया ते च मनसि वर्तमानाः पुरुषे व्यपतिष्यन्ते। तो अविद्यादि क्लेश, अविद्या उसके कारण ही ये सब मुझे ब्रह्म पर विश्व की प्रचीति होती है या भ्रांति होती है वास्तव में। विश्व तो है ही नहीं वास्तव में, क्योंकि अविद्या के जरिए या माया जो है उसके जरिए मुझे इसका आभास इस प्रकार का होता है। मुझे एक बड़ा अजीब लगा कि चांगदेव पासठ की मैं सुन रहा था नागेश्वर, और चांगदेव को उपदेश करते समय ज्ञानेश्वर ने सीधा विषय को ही हाथ डाला। ये जो विश्व हम देख रहे हैं वो बाकी और कुछ नहीं है, ब्रह्म ही है जो विश्व के रूप में परिणत होकर हमारे सामने आ रहा है इस प्रकार से। उनमें वो अविद्या वगैरह की बात नहीं करते। उनका कहना इतना ही है कि वास्तव में ब्रह्म ही है। हमें प्रतीत होता है कि ये विश्व है इस प्रकार से, लेकिन वास्तव में वो ब्रह्म ही है इस प्रकार का उनका कहना है। तो वो सीढ़ी भी बार बार सुननी चाहिए। वो भी काफी डिफिकल्ट है समझने की, लेकिन बार बार अगर सुनते रहेंगे तो ज्ञानेश्वर जी का जो कहना है वो
बिल्कुल ध्यान में इस प्रकार का आएगा। और वैसे भी कहा जाता है कि अमृतानुभव ये जो ज्ञानेश्वर का ग्रंथ है वो अद्भुत है। इस दृष्टि से मैंने तो पढ़ा नहीं है, देखा भी नहीं है, लेकिन लोगों का कहना है, जिनका इसका अध्ययन है, अभ्यास है, कि ये बहुत ही श्रेष्ठ इस प्रकार का ग्रंथ है। और ज्ञानेश्वर कहा करते थे एक तरी वो भी अनुभव कि उनकी कम से कम एक ओवी का अनुभव ले लो, उनके ओवी का इस प्रकार। वैसे मैं भी कहता हूँ कम से कम एक सूत्र का अनुभव लो आयुर्वेद में। इतने सारे सूत्र है, इतने सारे स्थान है, उसमें अध्याय है, उसमें एक सूत्र है, कम से कम एक सूत्र का तो अध्ययन करो, उसका अनुभव ले लो। अध्ययन करो यानी कि अनुभव ले लो, तो भी हमारा जीवन सफल हो जाएगा इस प्रकार। सभी करेंगे तो क्या कुछ और ही इस प्रकार का हो जाएगा। तो जिसने एक भी पंक्ति पढ़ी नहीं है, उसका अनुभव नहीं लिया है, उसके बारे में सोचा नहीं है, वो भी आयुर्वेद में बुजुर्ग माने जाते हैं, वो भी हम आयुर्वेद समझते हैं इस प्रकार से समझते हैं, तो ये कठिन बात है। अभी की स्थिति में जो हो रहा है ये कठिन इस प्रकार की बात है। तर मग आयुर्वेद करायचं का परमात्मा करायचा? दोन्ही करायचं, आयुर्वेदामध्ये पण परमार्थ आहेच ना। अभी जैसे ईश्वर प्रणिधानात्मा ऐसे यहाँ पे बताया गया, उस प्रकार चरक संहिता अध्ययनात्मा ये भी हो सकता है, या चरक संहिता का अनुभव लेने से भी हो सकता है। पुरुष सूक्त में जो ब्रह्म का जो वर्णन है, उसमें भी विश्व के स्वरूप में ही ब्रह्म का अस्तित्व वर्णित है। तो विराट जाए तो वगैरह वगैरह काय बरं, चक्षु सूर्य हो जाए तो वगैरह इस प्रकार का ये जो पूरा विश्व है वो उसके विभिन्न भागों से उत्पन्न हुआ है, विराट पुरुष की कल्पना की है। और गंगाधर की जो टीका है सूत्र स्थान में, वो काफी डिफिकल्ट है, और उसमें इस प्रकार के विराट पुरुष का विशेषता सामान्य विषय सिद्धांत पर जो टीका है गंगाधर, उसमें वो जिक्र किया है। हमारा ये बड़ा अजीब अनुभव रहा कि कोल्हटकर सर, चंद्र जोशी, मामा जोशी और बोधनकर ये तीनों गंगाधर टीका पढ़ रहे थे, और मेरा सौभाग्य रहा कि मैं इसमें उपस्थित था, ये तीनों पढ़ रहे थे उस समय, और कुछ ही सूत्र उनके साथ मैंने सुने। अब तब ये पता चला कि गंगाधर की जो लिखावट है, उनकी जो पद्धति है लिखने की, वो काफी अजीब है। कर्ता कर्म क्रियापद, अब जब हम संस्कृत समझने की कोशिश करते हैं तो सबसे अहम क्या है, एकतिंग वाक्य, क्रियापद ढूंढना है। फिर क्रियापद से कर्ता क्या है, उसका कर्म क्या है, उसके विशेषण क्या है, इसके विशेषण क्या है वगैरह, ये सब अगर हो जाए तो हमें वाक्य का अर्थ समझ में आएगा। वहां गंगाधर टीका पढ़ते हुए ये तीन बुजुर्ग थे, मैं तो बिल्कुल छोटा था उनके सभी के सामने, ये सब बुजुर्ग थे, फिर भी एक एक पंक्ति का अर्थ करना इतना मुश्किल हो गया था। अभी बाणभट्ट की कादंबरी है, वो एक ही वाक्य करीबन 50 या पंक्तियां तक चलता रहता है, और फिर उसमें ही वो क्रियापद ढूंढना और बाकी सब ढूंढना, ये करने के बाद उसका अर्थ होता है। लेकिन उसका उसके ऊपर टीका ये है, वो बताते हैं, अनुवाद उसके हुए हैं बाणभट्ट के काम, ये उसकी एक अलग शैली है। तो दशकुमार चरित हमारे लिए था बाणभट्ट इसमें से, और ऐसी बहुत दीर्घ पंक्तियां उसमें होती थी और फिर उसका अर्थ करना, लेकिन गंगाधर टीका में नहीं हुआ। और मैंने अशोक परांजपे से सुना कि वो गंगाधर टीका पढ़ता है रेगुलर, तो मैंने कहा तुम्हें कैसे सीख लिया, कैसे पढ़ना सीख लिया, तो मैं बोला नहीं नहीं, मैं चिकित्सा स्थान से आरंभ किया हमने पढ़ना, सूत्र स्थान को देखा ही नहीं। तो मैंने भी चिकित्सा स्थान से आगे पढ़ा है, बीच में हम शायद सिद्धि स्थान से, कल्पस्थान से गंगाधर टीका भी पढ़ना आरंभ कर दिया, क्योंकि वो दोनों टीकाओं की किताब उपलब्ध हो गई।
लेकिन वहां पे उसकी टीका बिल्कुल सिंपल है कि इसमें दिक्कत नहीं है। सूत्र स्थान में जो टीका है वो दिक्कत वाली टीका है और फिर ये काफी मुश्किल इस प्रकार का हो जाता है। ठीक है, तो ये टीका भी पढ़ेंगे। पुरुष विशेष ईश्वर के बारे में जो है, तो ये पतंजलि का कहना है कि ईश्वर क्या है। हर एक ने ईश्वर को अलग अलग रूप से देखा होगा, तो पतंजलि उसको किस प्रकार से समझते हैं ये एक अनूठा अनुभव है। यहीं पे रुकते हैं और बुधवार को फिर से आगे चलेंगे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। विरम्यते व्याख्यानव्यापारात् बुधवासरे पुनरपि मिलिष्यामः। Hello. This conference will now be recorded. Very good.